बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ और आशा है सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग जो पाठ शुरू करने जा रहे हैं वह है 9वां पाठ सप्तभगिन्य। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 9वां पाठ सप्तभगिन्य, जिसका नाम है। इससे पहले जो पाठ दिया हुआ है उसमें उसका नाम है अष्टमः पाठ संसार सागरस्य नायिका। ये पाठ अभी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, तो इसलिए ये वाला पाठ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और इसके आगे का पाठ है सप्तभगिन्य। तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में 9वां पाठ निकालेंगे सप्तभगिन्य, और उसमें निकालेंगे पेज नंबर 38 पर जो दिया हुआ है पाठ। और इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वह है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेदम कुरुत का मतलब होता है संधि विच्छेद करें। और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे। पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है वह है को अपि। यहाँ पे को अपि, इसमें कह अपि जो है वो इसको विच्छेद करने पर अलग अलग होगा, कह अपि। तो यहाँ पे हम लोग इसका संधि विच्छेद जो करेंगे वह होगा कह अपि। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न का यहाँ पर उत्तर। तो इसमें जो है उत्तर 1 जो है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसका क है और क का संधि विच्छेद होगा कह अपि। तो को अपि इसका हो जाता है जब इसमें संधि होता है। और दूसरा है यहाँ पे यद अस्माकम, यद अस्माकम। तो यहाँ पे यत धन अस्माकम हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा जो है वो हो जाएगा यत अस्माकम। तो ख का यहाँ पे हो जाएगा यत अस्माकम। और इसमें ये जो है जब त और अ में संधि होगी तो यहाँ पे त की जगह पे द हो जाता है, तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पे त थ द यद अस्माकम हो जाता है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे एतद अतिरिच्य, एतद अतिरिच्य। तो यहाँ पे एतत् और अतिरिच्य पद है। तो इसमें जो है पहला एतत् और दूसरा अतिरिच्य। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा एतत् अतिरिच्य। तो एतदतिरिच्य बन जाएगा पद। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे घ वाला यदे तेषु। तो यत, यहाँ पे यत एतेषु, यत एतेषु। और अब है यहाँ पे प्रतीकात्मक, जो अंग वाला यहाँ पे है पांचवा, प्रतीकात्मक, प्रतीक और आत्मक, ये दोनों मिलकर बना है प्रतीक और आत्मक, प्रतीकात्मक। और इसमें च है उक्तोपाधिना। उक्तोपाधिना, इसमें उक्त और उपाधिना, ये दो पद हैं, उक्त और उपाधिना। और इसमें जो है हम लोग पहला यहाँ पे लिखेंगे पद उक्त और दूसरा उपाधिना। अब इसके बाद हम लोग छ वाला करेंगे। छ में जो है हम लोग करेंगे चैव। यहाँ पे चैव पद है और चैव में है च और एव। और च और एव जो है वो चैव बन जाता है। तो यहाँ पे च और एव ये बन जाएगा चैव। तो यहाँ पे हम लोग छ वाला किए
चैव, और इसमें जो है ज जो है दिया है समूहो अयम। तो समूहो अयम यहाँ पर समूहो अयम बनेगा समूहो अयम। जब अ स्वर से पहले ओ या ए होता है तो वो जो है इसी में अ में जुड़ जाता है ओ, और अ की जगह पर जो है वो अवग्रह चिन्ह लग जाता है, अ का ही रूप वहाँ पर लिखा जाता है। तो चैव के बाद समूहो अयम हो गया। अब है यहाँ पर यद्यपि। यद्यपि में यदि और अपि पद है, यदि और अपि, और इसमें जो है इया जो दिया हुआ है, इया में है प्राचीनेतिहासे। तो प्राचीन और इतिहासे मिलकर प्राचीनेतिहासे बन गया है। तो यहाँ पे प्राचीन और इतिहासे, ई का ए हो जाता है, प्राचीन इतिहासे प्राचीनेतिहासे होता है। तो अब यहाँ पे ट में दिया है मनस्यागता। मनस्या, मनसी आगता मिलकर बन जाता है मनस्या, ई का य हो जाता है मनस्या आगता। यहाँ पे मनस्या गता हो जाएगा पद। और इसके बाद दिया है तावत देते शाम। तावत देते शाम, तो यहाँ पे तावत, तावत और एते शाम, तो त जो है द में बदल जाता है। तो संधि जो है वो पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण में होती है, तो इसलिए यहाँ पे परिवर्तन भी इसमें और इसमें ही होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ड वाला बह्वाकर्षकः। बहु आकर्षकः, बह्वाकर्षकः, बहु आकर्षकः, बहु आकर्षकः, बह्वाकर्षकः बन जाएगा। तो यहाँ पे संधि होने से बहुआकर्षकः बन जाएगा, ऊ का व हो जाएगा। अब है यहाँ पे ढ पे में अयम। तो यहाँ पे में अयम है, और अ जो है ये चिन्ह यहाँ पे अ का बना दिया गया है जब ए या ओ पहले वर्ण में होता है। तो यहाँ पे हम लोग ढ वाले में देखेंगे में अयम है, तो यहाँ पे में और अयम, इसी अ का यहाँ पे अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है, अ का ये रूप यहाँ पर लिखा जाता है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे अड़ वाला, ड़ में कलाभिष्य। तो कलाभिष्य में जो है वो पद है कलाभिः, कलाभिः च, और यही विसर्ग जो है वो आधा श बन जाता है। और अब है अस्मिन् नेव। अस्मिन् और एव मिलकर अस्मिन् नेव बन जाएगा। तो अब है यहाँ पे त, अस्मिन्, अस्मिन् और एव मिलकर अस्मिन् नेव बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने संधि विच्छेद किया पहले प्रश्न का। और अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे जो यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है वो समास, और तीसरा प्रश्न दिया है प्रत्यय का, तो ये हम लोग पुनरावृत्ति में करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। तो सभी बच्चे इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें कि हम लोग को विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि पहले पद में क्या लिखा है और दूसरे पद में क्या लिखा है। तो यहाँ पर पहला विशेषणानि यहाँ पे लिखा है और दूसरा लिखा है विशेष्य। तो उत्तर 4 का हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे विशेषणानि।
विशेषणानि, और इसको जोड़ना है विशेष्याणि से, विशेष्याणि से जोड़ना है। विशेषण और विशेष्याणि ये बहुवचन में है। यहाँ पे विशेषणानि और विशेष्याणि। अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे, सबसे पहला पद जो है वो है राज्येषु। यहाँ पे राज्येषु, और दूसरा पहले हम लोग यहाँ पे सब लिख लेते हैं, समवायः, और फिर हम लोग खोज के दूसरी तरफ लिखेंगे राज्यानि, और तीसरा दिया है प्रयोगः, और फिर है शब्दः, भावना। तो यहाँ पे हम लोग, और भगिनी, फिर है प्रदेशः, अवकाशे, और जनजातियाँ। जनजातियाँ ये पूरे जो है 10 हैं पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 है यहाँ पे। और इसमें राज्येषु को मिलाना है विशेष से, तो यहाँ पे एतेषु इमानि प्रतीकात्मकः, एतेषु एकः, मनोरमा, बहवाकर्षकः, परम कल्याणमयी, श्रुतमधुरः, बहवः आगमिनी। आगामिनी, तो यहाँ पे पहला जो है राज्येषु को हम लोग मिलाएंगे एतानि से, एतेषु से, और दूसरा समवायः, एकः समवायः, एक समूह। राज्यानि है तो इमानि राज्यानि, इन राज्यों के बारे में, जिनके बारे में बात हो रही है। प्रयोगः प्रतीकात्मकः, जो नाम दिया गया था वो प्रतीकात्मक था, प्रतीकात्मकः। शब्दः श्रुत मधुर, सुनने में मधुर, ये शब्द यहाँ पे श्रुत मधुर, श्रुत मतलब सुनने में मधुर। भावना परम कल्याणमयी, परम कल्याणमयी। और भगिनी मनोरमा, कहते हैं कि घर में बहन जो है वो मनोरम होती है, रमणीय होती है। और प्रदेशः बहवाकर्षकः, तो बहवाकर्षकः, बहवाकर्षकः। और अवकाशे आगामिनी, आगामिनी यानी कि आने वाला, आगामिनी हो गया। और अब है जनजातियाँ, जनजातियाः बहवः, यहाँ बहुत सी जनजातियाँ रहती हैं, इसीलिए यहाँ पे बहवः का प्रयोग किया गया है इसके साथ। तो जनजातियाः बहवः, तो विशेषण को विशेष्य के साथ जोड़ना था। और अब है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है ये विशेषण को इधर होना चाहिए था, ये विशेष्य वाली लाइन है, ये विशेषण वाली लाइन है। तो यहाँ पर ये जो है ये विशेष्य होना चाहिए, विशेष्याणि, और दूसरी तरफ होना चाहिए विशेषण, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अब 5वां प्रश्न करेंगे, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो यहाँ पे
इसको चेंज कर लेना चाहिए। यहाँ पे विशेषयानी है, यहाँ पे विशेषण है, ये वाला उधर होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग समझ के करेंगे। और अब है पांचवा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। इसमें पहला दिया हुआ है, अस्माकं देशे कति राज्यानि केंद्र शासित प्रदेशाश्च सन्ति। प्रदेशाश्च मतलब प्रदेशाः च सन्ति। अस्माकं देशे कति राज्यानि केंद्र शासित प्रदेशाश्च सन्ति। तो यहाँ पे कितने राज्य हैं, जैसा कि पाठ में लिखा है, तो वहाँ पे हम लोग अष्टाविंशति लिखेंगे। अस्माकं देशे अब हम लोग पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। और इसमें पूछा है कितने राज्य हैं, तो अस्माकं देशे अष्टाविंशतिः, अस्माकं देशे अष्टाविंशतिः राज्यानि केंद्र शासित। यहाँ पर प्रश्न में पूछा है केंद्र शासित, तो अष्टाविंशति के बाद हम लोग लिखेंगे केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेशाश्च सन्ति, प्रदेशाश्च सन्ति। और अब हम लोग यहाँ पे ख का करेंगे। और ख में यहाँ पे दिया है कि सप्त भगिनी नामना कह प्रथितो अस्ति। 7 बहनों के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सप्त भगिनी नामना, यहाँ पे सप्त भगिनी नामना, यहाँ से शुरू करेंगे। सप्त भगिनी नामना, इस नाम से सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का, सप्त राज्यानाम एकः समवायः, एकः समवायः प्रथितो अस्ति। प्रथितो अस्ति का मतलब है प्रसिद्ध है। यहाँ पे ओ होने से जो है वो अवग्रह चिन्ह यहाँ पे लगा है अ का। और अब यहाँ पे हम लोग तीसरा ग वाला प्रश्न देखते हैं। और ग वाले प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि सप्त भगिन्यः इति शब्दः कदा प्रवर्तितः। शब्द भगिनी, ये शब्द कब प्रवर्तित हुआ। तो विगत शताब्दस्य सप्त भगिन्यः इति शब्दः, यहाँ पे सप्त भगिन्यः इति शब्दः विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे प्रवर्तितः। द्विसप्ततितमे वर्षे प्रवर्तितः। और अब यहाँ पे हम लोग करेंगे घ वाला प्रश्न। और घ वाले प्रश्न में पूछा गया है कि सप्त भगिनी प्रादेशिकाः जनाः कीदृशाः सन्ति। 7 बहनों के प्रदेश के लोग कैसे हैं। तो सप्त भगिनी प्रादेशिकाः, सप्त भगिनी प्रादेशिकाः
जनाः ऊर्जस्विनः सन्ति। शरीरेण किससे ऊर्जस्वी हैं? शरीरेण ऊर्जस्विनः सन्ति। 7 बहनों के लोग, प्रदेश के लोग जो है वो वहाँ के लोग जनाः शरीरेण ऊर्जस्विनः सन्ति। और अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, तस्मिन् प्रदेशे केषां वस्तूनां उपयोगः अधिकतया क्रियते। तस्मिन् प्रदेशे उन प्रदेशों में किन वस्तु का उपयोग अधिकतर किया जाता है? तो तस्मिन् प्रदेशे उन प्रदेशों में, तस्मिन् प्रदेशे वंश वृक्षानां, बांस के पेड़ों से बनी हुई वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः अधिकतया क्रियते। और अब है च, कः उद्योगः, कौन सा उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तः, कौन सा उद्योग अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे वंशोद्योगः यानी बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तः, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तः। और अब है यहाँ पे जो अंतिम प्रश्न दिया हुआ है उसमें ये पूछा गया है कि सप्तभगिनी प्रदेशे, 7 बहनों के प्रदेश में काः काः जनजातियाः निवसन्ति, कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? तो यहाँ पे इनका नाम लिखना है। गारो सप्तभगिनी प्रदेशे, प्रश्न से शुरू करेंगे। सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा मिज़ो प्रभृतयः इत्यादि बहवः जनजातियः, जाति शब्द है तो यहाँ पे बहुवचन में जातियाँ हो गया है, जनजातियः निवसन्ति। यहाँ पे तो ये यहाँ पे प्रश्न थे क से लेके 6 तक, और इसको सभी बच्चे पूरा करेंगे। और इसके बाद जो छठा प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6 में पर्याय पदानि मेलयत, पर्याय पदों का मेल करना है, मिलान करना है। और इसमें एक तरफ पदानि लिखा है, एक तरफ पर्याय पदानि लिखा है। तो इसमें क में लिखा है भगिनी, और ज्ञातुम, गंतुम, बाहुल्यम, सांप्रतम, समन्विताः, सावहित मनसा, रम्या। और यहाँ पे पर्याय पदानि में लिखा है अवगंतुम, अवगंतुम मतलब जानना, सहिताः, सहित, मनोहराः, मनोहरा, मनोहर, श्वसा, बहन, और सावधान मनसा यानी कि पूरे ध्यान लगा के,
यातुम जाने के लिए, इदानिम इस समय, अब, प्राचुर्य मतलब अधिकता। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पद दिया हुआ है का, उसका हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रश्न को हम लोग पूरा करते हैं और इसमें जो है सबसे पहले जो पद दिया हुआ है वह है भगिनी। तो उत्तर 6 में क को हम लोग को मिलाना है, क को हम लोग मिलाएंगे श्वसा से। भगिनी बहन को श्वसा भी कहते हैं। और ख जो है यहाँ पे शब्द दिया हुआ है ज्ञातुम, और ज्ञातुम मतलब जानना होता है, और अवगंतुम मतलब भी जानना होता है, अवगंतुम। और अब यहाँ पे ग है गंतुम यानी कि जाना। ज्ञातुम मतलब जानने के लिए होता है, अवगंतुम का अर्थ भी जानना होता है। गंतुम और यातुम, यहाँ पे ग में हो जाएगा यातुम। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे बाहुल्यम प्राचुर्यम। तो इसमें जो है ये दिया हुआ है यहाँ पे बाहुल्यम का प्राचुर्यम हो गया। और अब अंगा में हम लोग करेंगे सांप्रतम, सांप्रतम का इदानिम। सांप्रतम मतलब हो जाता है इस समय, इदानिम मतलब भी होता है अब, इस समय। और समन्विता इकट्ठा, समन्विता यहाँ पे च है समन्विता का, यहाँ पे हो जाएगा सहिता, सहिता। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे सावहित मनसा। सावहित मनसा मतलब सावधान मन से, तो सावधान मनसा हो जाएगा, सावधान मनसा। और ज है रम्या, रम्या का हो जाएगा मनोहरा, मनोहरा, रम्या का मनोहरा। तो इस तरह से ये पूरे यहाँ पर 8 पूरे यहाँ पे पदाने दिए हुए हैं, और उसका पर्याय पद हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो क को हम लोग इससे मिलाएंगे। और अब है 7वां विलोम पदानी मेलियत, विलोम पदों का मिलान करो। तो विलोम पदों का मिलान करना है, पदानी और विलोम पदानी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 7वें का मिलाएंगे, और 7वें के क को हम लोग मिलाएंगे अद्य का हो जाएगा यहाँ पे श्वः, क्योंकि विलोम है, अद्य मतलब आज होता है और श्वः मतलब कल होता है। तो इसको जो है श्वः से मिलाएंगे क को। और ख को हम लोग मिलाएंगे स्वाधीना है, तो इसका हो जाएगा पराधीना, पराधीना। और अब है और अब यहाँ पे हम लोग ग का करेंगे अनेकः, अनेकः का हो जाएगा एकः, एकः। और घ है एतेषाम, एतेषाम का हो जाएगा तेषाम। और अब यहाँ पे उपयोगः, उपयोगः का हो जाएगा अनुपयोगः, अनुपयोगः। और इसके बाद है संघटनम, विघटनम हो जाएगा, विघटनम। और इसके आगे है लघुनी, लघुनी का अर्थ होता है छोटा, गुरुनी का मतलब होता है बड़ा। भारी के लिए भी गुरुनी का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे गुरुनी हो जाएगा। और अब है यहाँ पे शांतिम, शांतिम का हो जाएगा कलहम, यहाँ पे शांतिम का कलहम,
कलह मतलब झगड़ा होता है और शांति मतलब शांति। तो विलोम पद हम लोगों ने किया। और अब यहाँ पर 8वां दिया हुआ है, इदम वाक्यम कह का कम काम प्रति कथयति। इन वाक्यों में कह का कम काम लगाकर प्रश्न पूछो। कह का प्रयोग होता है कौन, कौन किससे कहा। तो कह जो है पुल्लिंग में कौन के लिए होता है और का स्त्रीलिंग में कौन के लिए होता है। और किससे यानी कि किसको कहा, किसने किसको कहा, ये प्रश्न है। और कम मतलब यहाँ पे जो है वो पुल्लिंग के लिए कम का प्रयोग होता है किसको, किसके प्रति कहा। और काम का अर्थ होता है किसको यानी कि स्त्रीलिंग में। तो इसीलिए यहाँ पे कम काम 2 लिखा हुआ है, पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क वाला करेंगे। पहला, सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छे से जानती है। तो ये किसने कहा और किससे कहा, इस प्रश्न में ये लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे 8वां प्रश्न। और 8वें प्रश्न में उत्तर 8 और इसमें जो है पहला कह का दिया है, तो ये अध्यापिका कहती है। और किससे कहती है, स्वराम, स्वराम प्रति। और कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरा कौतूहल अभी शांत नहीं हुआ है। तो ये समीक्षा कहती है अध्यापिकाम, अध्यापिका को, अध्यापिका को कहती है। और अब है रोचते में अयम विचार, यह विचार मुझे अच्छा लगता है। तो ये अध्यापिका बोलती है, अध्यापिका कहती है। और किसको कहती है, स्वराम, स्वराम, स्वरा एक लड़की का नाम है और वो उसी को कहती है। और अब है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। ये अध्यापिका बच्चों को बताती है। अध्यापिका कहती है जब वो प्रश्न करता है निकोलस, निकोलसम। तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा निकोलसम, निकोलस, निकोलसम, जैसे बालक से बालकम होता है। और अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, तो यह शब्द कब प्रयोग हुआ, ये तन्वी कहती है। और किसको कहती है, अध्यापिकाम, क्योंकि वो सभी प्रश्न बच्चे अध्यापिका से पूछ रहे हैं, अध्यापिकाम। और अब है यहाँ पे च, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यते। तो इसे सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है, ये कौन पूछता है, निकोलसः, निकोलसः, ये प्रथमा विभक्ति। कह यहाँ पे है, निकोलसः पूछता है अध्यापिकाम से, अध्यापिका से। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसलिए बालिकाम होता है, तो यहाँ पे अध्यापिका से अध्यापिकाम हो गया। इसका रूप बालक की तरह चलेगा। अति किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है, ये कौन पूछती है, अध्यापिका। शुरू में ही पाठ के आया है। अध्यापिका पूछती है किससे, छात्रान। जैसे बालक शब्द से बालकान हो जाता है, छात्र शब्द से छात्रान। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रश्न किया। और अब यहाँ पे जो 9वां प्रश्न दिया हुआ है एक, इसमें प्रश्न बनाना है रेखांकित पद के आधार पर। रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पे रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो उत्तर 9 में जो है वो क दिया हुआ है, अष्टाविंशति। तो ये संख्यावाचक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग होगा कति, कति। और अब है यहाँ पे सप्त भगिन्य को रेखांकित करना है, रेखांकित नहीं है यहाँ पे कोई भी शब्द। तो सप्त भगिन्य बहुवचन है तो का हो जाएगा। और ग में हस्तशिल्पी नाम, तो कासाम, कासाम बाहुल्यम वर्तते, किसका बाहुल्य है, तो यहाँ पे कासाम हो जाएगा। और अस्मिन
अस्मिन की जगह पे कस्मिन हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और अब यहाँ पे पांचवा दिया है बहवाकर्षकः, बहुत आकर्षक, तो यानी कि कैसा, कीदृशः, तो यहाँ पे कीदृशः का प्रयोग करेंगे। और अब है यहाँ पे एतानि राज्यानि भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, तो कानि, स्वर्ग सदृशानि किसके समान है, तो भ्रमणार्थम, यहाँ पे स्वर्ग सदृशानि, कीदृशानि सन्ति, कीदृशानि, कीदृशानि सन्ति। और अब है यहाँ पे 6, इसमें हम लोग लिखेंगे सप्त राज्य समूहो अयम, 7 राज्यों का यह समूह, तो यहाँ पे कह, भगिनी सप्तकम मतम, 7 बहनें माना गया है, तो स्वर्ग सदृशानि, तो यहाँ पे हम लोग ये सभी प्रश्नों का यहाँ पे प्रश्न बनाए, जितने भी यहाँ पे रेखांकित किए हुए शब्द थे उसके आधार पर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहवाकर्षकः यानी कीदृशः, तो यहाँ पे एतानि राज्यानि भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि सन्ति, ये सभी राज्य भ्रमण करने के लिए स्वर्ग के समान हैं, तो कीदृशानि सन्ति किसके समान है, कैसे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज इस पाठ के सभी प्रश्नों को पूरा किया, और आज सभी बच्चे ये अपनी अभ्यास पुस्तिका में जितने भी प्रश्न कराए गए हैं उसको पूरा करेंगे। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।